एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की एक और नई वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आज हमारा देश 75वीं गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी के साथ साथ में मैं आज की वीडियो में जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि वाई वी शुड रीड रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये जो ऐसी किताबें जो हमें फाइनेंशियली एजुकेट करने में हेल्प करती है। वाई हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि आज अगर हम बात करें, आज भी जो हमारी इंडियन एजुकेशन है वो अभी भी ओल्ड मेथड पे काम करती है। लेकिन अगर आज आपको लाइफ में सर्वाइव करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, ये पैसा आगे कमाना है लाइफ में जाके, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कुछ स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि आपको इस किताब में बताई गई है। अगर आप ये किताब पढ़ते हैं, टाइम निकालते किताब को पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये किताब आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंशियल, यानी कि पैसों के बारे में आपकी क्या राय है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जितने भी बड़े हम बिजनेसमैन को जानते हैं, हम किस किस को जानते हैं? पहला हम बिल गेट्स को जानते हैं, दूसरा मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, तीसरा हम अगर बात करें अपने इंडियन अगर बिजनेसमैन में आ जाए तो अडानी को जानते हैं, धीरू भाई अंबानी को जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे जितने भी टॉप मोस्ट जो बिजनेसमैन हैं, उनकी आप एजुकेशन पर अगर आप जाएंगे तो क्या नज़र आएगा कि वो लोग एकदम हाईली क्वालिफाइड नहीं थे। कोई ड्रॉप आउट था, कोई किसी ने जस्ट ग्रेजुएशन ली है, मतलब कोई 12th पास है, कोई 10th पास है, जितने भी आप लोग को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उन सब में एक ही आदत रही है कि उन्होंने किताबें पढ़ने की आदत डाली। और यही आदत मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचे कि अगर आप हर महीने भी एक ही किताब पढ़ के ख़त्म करते हैं, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि साल के एंड में ये जो किताबों का जो पढ़ने का जो आपका रिवीजन है ना, ये काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूव कर देगा। मैं आज जो आपको बता रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड की जो समरी बताने जा रहा हूँ, या फिर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है इस किताब के ऊपर, वो मैंने इस किताब को लॉकडाउन में पढ़ा था। और एक बार नहीं, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। उसके बिहाफ पे मैंने जो भी डिसीजन लिए या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सब उसी के बिहाफ पे लिए। तो ये किताब आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना सिखाती है। सिर्फ ये किताब नहीं, जो रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर है, जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन भी है, उनकी और भी इस टॉपिक की किताबें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी स्कूल। ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर इंसान यानी कि आप और मैं फाइनेंशियली एजुकेट होना सीखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से, लेकिन सबसे बेसिक जो किताब है वो उनकी है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद आप भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, और अंडर 30 यानी कि 30 से पहले आप वो सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, तो सबसे पहली हैबिट आपको डालनी पड़ेगी किताब पढ़ने की। क्योंकि किताब पढ़ना हैबिट जिसको पढ़ जाती है, वो अपना टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह करता है। तो रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपको माइंड को रिफ्रेश कर देगी अबाउट फाइनेंशियल, यानी कि पैसों के बारे में। तो ये जो कहानी है इस किताब के अंदर में, ये रॉबर्ट कियोसाकी की बचपन की कहानी है। जब वो स्कूल लाइफ में थे तो उनके 2 फादर हुआ करते थे। पहले जो कि उनके बायोलॉजिकल फादर थे, जिनको उन्होंने नाम दिया पुअर डैड। दूसरे जो उनके दोस्त के फादर थे, जिनको उन्होंने नाम दिया रिच डैड। अब ये पुअर डैड और जो रिच डैड है, इनको हम बात करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे। बाकी कौन कैसा था हम नहीं बात करते, हम सिर्फ उनकी फाइनेंशियल लेवल पे जाएंगे। जो उनके जो रियल डैड थे रॉबर्ट कियोसाकी के, वो क्या कहते थे कि आप पढ़ो, आप अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छे ग्रेड लेके आओ और एक अच्छी कंपनी में जाकर काम करो। ये उनके जो रियल डैड थे, ये उनका कहना था। और मैं आपको बताऊं, और यही चीज़ें आज हम लोग फॉलो करते हैं। यही चीज़ हम आज अपने घर में सुनते हैं, आज अपने आस पड़ोस में सुनते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे मार्क्स लेके और एक अच्छी कंपनी में आकर सेटल हो जाओ, यानी कि जॉब करने लगो। वहीं अगर मैं बात करूं
जो उनके रिच डैड थे यानी कि दोस्त के फादर थे, वो कहते थे आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है, आप पैसे को अपने लिए कैसे यूज में ला सकते हैं। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन यानी कि पैसों के लिए, जो पैसों की जो अगर मैं बात करूँ जो वैल्यू थी दोनों के लिए अलग थी। जो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, जो फादर थे, वो हमेशा ही टेंशन में रहते थे कि पैसा कैसे आएगा। इतनी अच्छी हायर एजुकेशन के बाद भी वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। और जो रिच डैड थे, उनकी एजुकेशन कैसी भी हो इट डजेंट मैटर, लेकिन वो पैसों को यूज़ करना जानते थे, वो पैसों को अपने लिए काम करना जानते थे कि पैसा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है। तो जो पहला उन्होंने बताया रिच डैड के जो रिच डैड थे कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो रिच पीपल है वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। द रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, बल्कि मनी उनके लिए काम करती है। ये आपको सीखना पड़ेगा। और जो पुअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका माइंडसेट ही ऐसा है, वो हमेशा ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सीखने की होते हैं। अगला अगर मैं बात करूँ, आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिनके अंदर टैलेंट बहुत होता है। क्या होता है? टैलेंटेड जो बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट के बलबूते पे बहुत अच्छा मुकाम भी पा लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे लोग जो रातों रात लखपति करोड़पति बन गए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या होते हैं कि जिस लेवल पे वो होते हैं और जिस लेवल से ग्रो करते हैं और जिस लेवल पे जाते हैं उस लेवल से भी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। उनके पास क्या नहीं है। और ऐसे में हम किसी को भी काउंट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनलिस्ट हो, कोई भी हो। जो इंसान रातों रात पैसा कमाता है वो रातों रात जाके नीचे गिरता भी है, जब तक आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो यानी कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको रिस्क लेना है, कहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना, ये आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स होती है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी क्विक डिसीजन आपको लेना होगा। और जो अमीर लोग हैं वो हमेशा क्विक डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के प्रति, अपने पैसों के लिए। आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी पुअर डैड से कि रिस्क मत लो कभी भी ज़िंदगी में, डोंट टेक रिस्क। प्लेट से जब पैसों की बात आती है तो पैसों को आराम से सेफ तरीके से खेलो। लेकिन जो रिच लोग होते हैं, जो रिच माइंड जिनका होता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि पैसा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है, वो हमेशा कहते हैं कि रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। और आप देख सकते हैं जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ता है। जो रिच पीपल है वो हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनकी जो इनकम है वो हमेशा एसेट से काउंट होती है। यानी कि अगर आपको उनकी इनकम काउंट करनी है तो उससे पहले आपको उनकी एसेट चेक करनी होगी कि उनके पास एसेट क्या क्या है। एसेट क्या होता है कि वो चीज़ें परचेज करते हैं जिनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। लाइक हम जैसे कह सकते हैं एसेट की जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट भी काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर स्टॉक, आप इसके अंदर गोल्ड भी काउंट कर सकते हैं। यानी कि आप गोल्ड परचेज करते हैं और मार्केट में गोल्ड आप जानते हैं मार्केट में रेट बढ़ता ही है, फ्लक्चुएट करता है लेकिन बढ़ता है। तो गोल्ड आपके लिए क्या एक एसेट का काम करता है। आपके शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है वो आपके एसेट का काम करते हैं। आपको परचेज करते समय थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम 1 2 3 4 साल जैसी मार्केट में चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तीसरा आप देखेंगे तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते रहते हैं। जो जितनी ज़्यादा उनके पास एसेट इनकम जनरेट होते हैं उससे ज़्यादा उनकी इनकम बनती है। लेकिन जो पुअर माइंडसेट होता है, जिनका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि मुझे सबसे पहले लग्जरी परचेज करनी है, और उनकी जो इनकम काउंट होती है वो उनकी प्रोफेशन से काउंट होती है। सपोज़ कोई लॉयर है, उसकी जितनी भी इनकम है उसके प्रोफेशन से काउंट होगी, तो उसके पास कितनी एसेट उससे मतलब नहीं होता। तो ये मैटर करता है कि आपको अगर रिच बनना है आगे लाइफ में जाकर, तो ये किताब बहुत ज़रूरी है। और ये किताब आपको एसेट में इन्वेस्ट करना सिखाती है। आप कोई बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, कहीं भी जाके करिए। या तो आप रॉयल्टी ले सकते हैं। रॉयल्टी कैसे मिल सकती है? रॉयल्टी दुनिया में आजकल 3 लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है, सिंगर को मिलती है और राइटर को मिलती है। सिंगर को इसलिए मिलती है, आज आप जो भी गाना सुन रहे हैं वो गाना कहीं ना कहीं किसी ने लिखा हुआ है। वो गाना जब तक चलता रहेगा मार्केट में, तब तक जो जिसने गाया है और जिसने लिखा उस गाने उसको वो पैसा पहुंचता रहेगा। यानी कि आपने एक बार मेहनत करके
एक चीज़ डेवलप कर दी और वो डेवलप करके लाखों लोगों तक पहुंच गई, लाखों लोगों तक, और वो जब तक यूज़ होता रहेगा वो पैसा आपके पास आता रहेगा। दूसरी रॉयल्टी मिलती है आपके साइंटिस्टों को। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, बल्ब का इन्वेंशन आपको याद होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। 10,000 बार उन्होंने मतलब किया था, 9,999 उन्होंने प्रैक्टिस करी, 10,000 जो उन्होंने किया उनका बल्ब सही तरीके से जल गया, कामयाब हो गया। तो उन्होंने अब वो बल्ब यानी कि जितनी जगह भी चल रहा है, आज उनकी कंपनी को, उनकी फैमिली को रॉयल्टी जा रही है, ठीक है। और आप कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करके पेटेंट करा लेते हैं, और पेटेंट से क्या होता है, कोई उसको मार्केट में कुछ बना नहीं सकता। अगर उसको मार्केट में बनाना है कोई चीज़, प्रोडक्ट को, तो उसको आपसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जब वो अप्रूवल लेता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी कंपनी का जो भी रेवेन्यू होगा आपको कितना उसके हिस्से चाहिए, लाइक कितना % आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अर्निंग करना चाहते हैं। तो रॉयल्टी आप इनकम ले सकते हैं। तो जो रिच लोग हैं हमेशा एसेट के पीछे भागते हैं, वो गोल्ड परचेज करेंगे, वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से उनकी इनकम जनरेट होती है। और जो पुअर माइंडसेट है वो घर लेगा। ऐसा नहीं कि अपना घर लेना कोई मतलब बुरी बात है, अच्छी बात है, अपना घर होना चाहिए। लेकिन जो रिच लोग हैं अपने घर का जो खर्चा होता है, अगर मैं बात करूँ, हर घर का ही खर्चा होता है, मेंटेनेंस होता है, उस मेंटेन को भी निकालने के लिए ना वो सबसे पहले एसेट बिल्ड करते हैं। सपोज करो कि जिसका जैसा घर होता है, मान के चलता है 80,000 कोई खर्चा ला रहा है, तो वो 80,000 जो भी उसकी इनकम आई वहाँ से डेवलप वो नहीं लगाएगा उस घर पे, वो 80,000 पे लगाएगा कि जहाँ से उसने एसेट लिया था वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो वहाँ से उसको लगाएगा। ये होता है रिच माइंडसेट। और पुअर माइंडसेट क्या करता है, घर भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, सब किस पे लेगा, EMI पे लेगा, किस पे लेगा, लोन पे लेगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं पुअर माइंडसेट से, तो आगे जाकर आपकी जो लाइफ है, फाइनेंशियली कह रहा हूँ, एजुकेशनली कैसी होगी, सोशली कैसी होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा तगड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के कुछ ईयर जब आप करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको ये सारे पॉइंट समझने होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एसेट बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप या लायबिलिटी पे आप लगाइए। इस किताब में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने 2-3 चीज़ें क्लियर आ गई मुझे कहाँ पर फोकस करना है, मैं एसेट कैसे बिल्ड करता हूँ। आप एसेट बिल्ड करने के लिए नेटवर्क का भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक एसेट बिल्डिंग बिजनेस में आता है, जहाँ आप अपना टाइम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाते हैं। और जब वो नेटवर्क आपके लिए काम करता है तो उसे आप रॉयल्टी इनकम कह सकते हैं, उसे आप एसेट इनकम कह सकते हैं। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी एक एसेट इनकम के रूप में तैयार कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और ऑप्शन आपके पास है, आप जो भी चूज़ करते हैं वो करते रहिए। लेकिन आप लोग ये किताब ज़रूर पढ़िए। इस किताब में मैंने आपको कुछ ही पॉइंट बताए, ये जो मेरा मानना था, ये जो मैंने पढ़ा था। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए आपको सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो रिच पीपल मैं बताया आपको, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा, जो हाईएस्ट जो टैक्स पेयर होते हैं ना, वो हमेशा बिजनेसमैन होते हैं। आप कहते हैं ना कि बिजनेस अच्छा नहीं होता, बिजनेस ही अच्छा है, और बिजनेस की वजह से ही पूरे देश की इकोनॉमी चलती है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर अंबानी, ये सब जितने बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके टैक्सेस से हमारा देश चलता है, वो टैक्स देना बंद कर दे या फिर बिजनेस करना बंद कर दे, अपने देश की इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी। तो अपने देश का जो बेसिक मॉडल है ना, वो बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी टाइप के बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी स्किल्स बढ़ती है, आपका करेज बढ़ता है, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती है, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है यानी कि टेक्निकल जो नॉलेज आपको बढ़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये सब आपको किताबें पढ़ने से प्लस एक्सपीरियंस लेने से आएगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस किताब के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि साल अभी नया है और साल का पहला महीना कुछ चंद दिनों में ख़त्म हो रहा है। अगर हम 1 महीने में एक किताब पढ़ के ख़त्म करते हैं, या फिर 2 महीने में किताब पढ़ते हैं, और साल की भी हम 5-6 किताबें पढ़ लेते हैं, वो जो कि फाइनेंशियली हो, मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा, एक ऐसी किताब जो आपकी स्किल्स को एनहेंस कर सकती है, तो इतना मैं श्योरिटी कह सकता हूँ कि जो किताब पढ़ने की आदत है सिर्फ आपकी और हमारी नहीं होगी, ये उन लोगों की है जो आज अपनी लाइफ में उच्च लेवल पे यानी हाई लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो उनकी एक हैबिट है किताब पढ़ना,
अगर आप वो किताब पढ़ने की हैबिट अपने अंदर ला सकते हैं, जैसे कि मैं अब कोशिश करूँगा कि ये हर महीने एक किताब पढ़ के ख़त्म करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जो किताबें होती हैं ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ये 200-250 पेज की होती है। अगर आप पर डे भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 पेज पढ़ते हैं, तो आप 1 महीने में आप आराम से एक किताब पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और अगर 5 साल की भी आप 5-6 किताब पढ़ लेते हैं जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हो, जो कि पर्सनैलिटी ग्रोथ के ऊपर हो, जो कि आपकी माइंडसेट को बिल्ड कर सकती है और जो कि आपके टाइम मैनेज को बिल्ड कर सकती है, तो डेफिनेटली ये है कि जो दिक्कतें आज तक हमने जो झेलते हुए आ रहे हैं, लाइक हम जो चाहते हैं कि लाइफ चेंज हो, ऐसे नहीं होगी। हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हमें पैसों के प्रति जो हमारा जो जो अगर बात करूँ जो व्यू है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर दोस्तों कीजिएगा, क्योंकि नया साल है, मेरा भी कुछ मिशन है, कुछ टारगेट लेके चलो इस साल के लिए पूरा का पूरा। जो भी होगा वो आपको साल के एंड में पता चलेगा क्या क्या मैंने लिया था और क्या अचीव किया। लेकिन वो सब अचीव करने के लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेटवर्क में आएँ तो वेस्टीज मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आइए मिलके काम करते हैं और एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट करने का रास्ता तैयार करते हैं। राइट दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।